हाय, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। एक नई ऊर्जा, नया दिन और नए सवेरे में। सुबह-सुबह मैंने आज शावर ले लिया है क्योंकि आज थोड़ा-सा मेरा प्रोग्राम ये था कि मुझे ऑफ़िस जाना है या बैंक का काम करने के लिए जाना था और उसके साथ ब्रेकफ़ास्ट तैयार करना है। आज साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए कहा है मम्मी ने, तो वो मैं खुद अपने हाथ से बनाऊँगी क्योंकि वो जब भी बनाती है रिम्पा जो हमारी कुक है वो आजकल देर से आती है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और रिम्पा जो उनकी बेटी है वो आती है तो वो बनाती है तो उतना अच्छा नहीं बना पाती है, बिल्कुल लिसलिसा-सा बन जाता है उससे। और इसी टाइम में मुझे एक रिकॉर्डिंग मेरी आई हुई थी तो मैं यही नहा के शावर कर लेकर के आके यहाँ बैठ गई थी पलंग में, रज़ाई लेके और मैंने कहा यहीं पे एडिटिंग कर देती हूँ। तो एडिटिंग करके और मुझे कुछ रिकॉर्डिंग भेजनी है जो मोबाइल फ़ोन के लिए मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, हिंदी खातिर 1 दबाई, अंग्रेजी खातिर 2 दबाई। रउआ जेकरा के अभी फ़ोन कर रहल बानी, उ ए बेरा व्यस्त बाड़े। ये मैं किसी एक कंपनी के लिए मोबाइल पे का जो प्रॉम्प्ट आप लोग सुनते होंगे वो मैं करती हूँ, तो 3-4 लैंग्वेज में आप सबको पता है। तो बस उसी की एडिटिंग करके मैंने कल एक्चुअली रिकॉर्डिंग भेजी थी, उसमें 1-2 मिस कर गया था, तो बस वो करके दूँगी और फिर आप सबको लेके चलूँगी किचन में। आज हम सब मिलके साबूदाने की खिचड़ी बनाएँगे, उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह देने के बाद, करने के बाद मुझे ऑफ़िस के लिए निकलना है और आज मेरा प्रोग्राम है कि मैं नर्सरी जाऊँगी, कुछ प्लांट भी लेकर के आऊँगी। तो बस अभी तक तो ये मेरा प्रोग्राम है। तो आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरी दुनिया में, मेरी ज़िंदगी में। बस हमारे साथ-साथ बने रहिए आप सब। दोस्तों साबूदाने की खिचड़ी बनाने की तैयारी हो रही है। ये मूँगफली है, इसे उतना सिर्फ़ फ्राई करना होता है कि इसका जो अंदर पानी होता है ना मूँगफली के अंदर तेल, वो ड्राई हो जाए और इसे कंटिन्यूअसली आपको चलाते रहना चाहिए। ज़रा सा भी अगर आपने छोड़ दिया और एक तरफ भी थोड़ा-सा भी ये कढ़ाई में लग गया ना, तो इसका स्वाद बहुत ही कड़वा हो जाता है और ज़हर जैसा हो जाता है। तो इसकी सबसे पहली तैयारी जो है मूँगफली की, आप इसे कंटिन्यूअसली हिलाते रहिए और जब इसका अंदर का तेल थोड़ा-सा लगे आपको कि ड्राई हो गया है, तो फिर आप इसे निकाल लीजिए अलग बर्तन में। अब मूँगफली जब हमने सुखा लिया, इसका ऑयल सुखा लिया, हल्का सा फ्राई कर लिया, सूखा ही फ्राई करना होता है, तो इसमें से उसका छिलका निकाल के अब इसे हमने मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। अब ये दरदरा हमने पीस लिया, इसको जो हमने रात में भिगो के रखा था ये साबूदाना भिगोने का एक सिस्टम होता है। आप जब साबूदाना को भिगोने लगे ना खिचड़ी बनाने के लिए, तो आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद जिस भी बर्तन में आप रखेंगे उस बर्तन में इतना पानी होना चाहिए कि हाथ से अगर आप ऐसे ऐसे करें तो बस इसके ऊपर, दानों के ऊपर पानी नहीं आए, बस इतने ही पानी में इसे भिगोना होता है। अब ये भीग गया है, रात में मैंने इसे भिगोया था। अब इसके अंदर जो ये मूंगफली दरदरा हमने पीसा है, इसको इसके अंदर हमने मिक्स कर लेना है। सारा इसमें हम मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा अलग तरीके से मैं बना रही हूँ, तो ये जो दरदरा हमने पीसा है ये इसमें मैंने डाल दिया और इसी में 2 आलू जो बॉईल करके हमने रखा है, यहीं पे इसको चूर करके इसमें हमने डाल देना है। इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़े की तरह हमने इसे तोड़ लेना है। तोड़ के इसके अंदर ही, यहीं पे बाहर ही हमने मिक्स कर लेना है और इतनी देर हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। उसके अंदर हमने डालना है तेल या घी से, आप जो बनाते हैं, अगर शुद्ध घी से बनाते हैं बनाएंगे और या फिर रिफाइंड से, तो मैं शुद्ध घी से ही बनाऊंगी इसको। और ये देखिए तोड़ लिया इसके अंदर, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ही। आप कैसे बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाते हो, ये बनाना अलग तरीका होता है, अलग अलग तरीके से होता है। अब जब हमने इसको इसमें तोड़ लिया तो अब हम इसको इस तरह से करके इसमें मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल मिक्स होके आपका तैयार हो गया है। अब इसको मिक्स करके बहुत ज्यादा देर रखने की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा देर रखेंगे तो ये दोनों मिलके मिक्स होके सौगी हो जाएगा। अब इसको फटाफट ही बनाना होता है। अब ये कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसमें हमने डालना है घी। सर्दियों का मौसम है इसलिए घी जमा हुआ है। घी गर्म हो गया है, वैसे तो घी गर्म ही रहता है, इसमें आप ठंडे में भी डाल सकते हो, बट जीरा जब डालेंगे हैं तो उसको तड़क जाना चाहिए बहुत जल्दी, फास्ट।
इसलिए अब ये डाल दिया हमने, और इसमें हमने ये करी पत्ता और हरी मिर्च कट करके रखा है, ये डालेंगे। ये देखिए, ये डाल दिया। ये सारी चीजें जो होती है ना, पहले से अगर आप धो के रखेंगे ना सूखा हुआ, तो एक तो आवाज नहीं होगा घी में, और दूसरा कि इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं देगी। छोटी छोटी चीजें होती हैं, पर उसको अगर हमने ध्यान रखा ना, तो इससे जो आपका ये बनेगा साबूदाने की जो खिचड़ी बन के तैयार होगी वो अच्छी। और कढ़ाई में पूरे चारों तरफ घी या तेल जो भी जिसमें आप बना रहे हैं उसे फैला लेना चाहिए, ताकि इसमें चिपके नहीं साबूदाना। अब ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, ये हमने इसमें डाल देना है, और डालने के बाद हमने इसी समय में जो नमक आपको यूज करना है वो नमक आपने डाला। बस इसे जितनी देर आप इसमें रखेंगे, 2 मिनट ही बनाना है, इसको ढकना नहीं होता है। अगर आपने ढक दिया तो फिर वही फिर सौगी हो जाएगा, पूरा जो साबूदाने की खिचड़ी है वो सौगी हो जाएगी और उसका स्वाद भी खराब हो जाएगा बिल्कुल ही। अब खिली हुई साबूदाने की खिचड़ी बन के तैयार, एक एक दाना खिला खिला है, देखिए। बहुत दिनों के बाद आज मैं ऑफिस जा रही थी, इस साल में यानी 2024 में पहली बार मैं आज जा करके अपने सारे पुराने दोस्तों से मिलूंगी, सबको हेलो हाय करूंगी और न्यू ईयर विश करने वाली हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। आज सभी तो खुश होंगे कि इतने दिनों के बाद मैं घर से निकली हूँ और ड्राइव कर रही हूँ, अपने साथियों से जाके मैं मिलूंगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी इस बगिया में। मैं सरिता, दिल्ली से। अभी अभी मैं नर्सरी गई थी और नर्सरी से कुछ प्लांट्स लेकर के आई हूँ। तो इस बार ये पांडा लेकर के आई हूँ। ये मुझे मिला है 450 550 रुपये का ये पांडा मिला है ना खूबसूरत। देखिए इसे, ये लगाना है, बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रहा था। और मैं आपको बता दूं कि मैं ऑफिस नहीं जा सकी क्योंकि कमल ने निकलते समय कहा कि उन्हें चांदनी चौक जाना है, तो मैं बस नर्सरी गई और वहाँ से प्लांट लेकर के वापस आ गई हूँ। अब मंडे या ट्यूसडे को मैं जाऊँगी, ऑफिस और बैंक का जो काम है तब मैं 10 बज गए हैं, खाना खाने के लिए जा रहे हैं। पूछ लेते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ कमरे में बैठ के बुनाई कर रही थी, फिर से वो थोड़ा सा रह गया है ना, तो ये जो है बुनाई करते करते कब इतनी देर हो गई पता ही नहीं चला। और कमल उस कमरे में बैठ के टीवी देख रहे हैं, मम्मी अपने कमरे में टीवी देख रही है। मम्मी खाना खा चुकी हैं, पर और मैं तो दिन में खाना खाती नहीं हूँ ना, एक ही बार मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, उसको रात में मतलब डिनर लेती हूँ। तो चलती हूँ, पूछती हूँ, कमल खाएंगी तो पूछ लेती हूँ उनसे। अभी कमल खाना अभी भी वो खाएगी नहीं, मैं तो खा रही हूँ क्योंकि मुझे लगी है भूख। फ्यूज उड़ा हुआ खाना लगा करके अब देखिए, ये छोलिया चावल है, आलू मेथी है, रोटी है, खाना खाने जा रहे हैं। दोनों का प्लेट में लगा के खाना गर्म हुआ है। अभी तो इन्होंने कहा कि नहीं खाएंगे, पर अब हम दोनों साथ ही खाना खाने जा रहे हैं। चम्मच चम्मच चम्मच। छोलिया तुम अपने से बनाया कर रहे हो। असल में कुक बना के गई थी छोले और आलू डाल करके, तो वही कमल कह रहे थे कि अपने हाथ से बनाया करो। अब खाना वाना हमने खा लिया तो सोने की तैयारी। उसके पहले किचन थोड़ा क्लीन कर देना चाहिए, क्योंकि वास्तु के हिसाब से भी ठीक होता है और किसी तरह से कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। तो रात में एक बार क्लीन करके तब सोती हूँ, और सुबह उठ करके जब पहली चाय बनाती हूँ उसके पहले भी एक बार किचन को सरसरी तौर पे क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने कहा कि पहले अब इस टाइम में क्लीन कर लेती हूँ अपने किचन को मैं। तो सारा सामान जो है फिर एडजस्ट हो जाता है, ठीक ठाक से बिल्कुल रख देती हूँ मैं। हमेशा मुझे थोड़ा सा
एकदम से सही ढंग से रखने की आदत है। जैसे चाय की पत्ती है, उस पर कंटेनर पे चाय लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है तो वो सामने दिखना चाहिए, शुगर लिखा हुआ है तो वो सामने दिखना चाहिए, इस तरह से। और वो बॉडी हैं, वो आती हैं बनाती हैं तो किस तरह से रख जाती हैं। तो मेरा 2 टाइम जो है बिल्कुल उसको ठीक करने की आदत मुझे पड़ गई है। एक बार दोपहर में जब मॉर्निंग का वो खाना वाना बना के जाती हैं, तब दोपहर में जाके वो किचन के सारे कंटेनर वगैरह ठीक करती हूँ, और एक बार रात में सोने से पहले ठीक करती हूँ। तो बस हो गया, देखिए किचन वगैरह क्लीन हो गया। और कुछ जो प्लेटें वगैरह थी उन्हें सारा साफ़ करना था, वो भी मैंने निकाल के रख दिया है साफ़ करके, क्योंकि इस वक्त में सिर्फ 2 प्लेट ही रह जाती हैं। उनके रहते रहते मम्मी खाना खा लेती हैं तो वो प्लेट तो साफ़ हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो का समापन हम अब यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आपसे हम आते हैं मिलने के लिए। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। अब रात के 11 बज गए हैं। मम्मी सो गई हैं और कमल अभी भी टीवी देख रहे हैं, पर मैं सोऊंगी क्योंकि मैं आज सारा दिन, आपने देखा, भाग दौड़ करते करते, बाहर का काम और घर का काम करते करते अब बिल्कुल थक चुकी हूँ। बुनाई भी कर रही थी मैं। तो आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मौसम बहुत ही ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसे ही कहते हैं। तो ऐसे में अपने बचाव करना बहुत जरूरी है। बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार।